स्टूडेंट्स, आज अपने क्लास 12th में बात करते हैं खाद्य परिरक्षक की। ठीक है, खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं। लास्ट टॉपिक है इस लेसन का आपका एग्रीकल्चर वालों का, खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल बताऊं, आपने 10th क्लास में पढ़ा है जो चिप्स होते हैं मार्केट के अंदर आते हैं, अंकल चिप्स वगैरह, ठीक है ना, उनके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। वैसे आप आलू को कुछ दिन के लिए पैक करके रखो तो खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उसके अंदर निर्वात उत्पन्न करती है, वैक्यूम उत्पन्न करती है पैकेट में, जिससे वो आलू के चिप्स क्या खराब नहीं होते। कोई भी चीज़ जब खराब होगी जब वो ऑक्सीजन के टच में आएगी, ठीक है। आगे बात समझ में। आज अपने को क्या बात करनी है, खाद्य परिरक्षण में अपन ये बात करते हैं, खाने के अंदर खाने की जितनी भी चीज़ें हैं लंबे समय तक पड़ी रह जाती हैं तो उसमें कवक और विषाणु भी लग सकते हैं, ठीक है। वायरस लग सकते हैं, कवक लग सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया लग सकते हैं, आपने देखा है फंगस लग जाती है अचार के ऊपर, ठीक है ना। तो इन सब को दूर करने के लिए कुछ रासायनिक व कुछ प्राकृतिक पदार्थों को काम लिया जाता है, ठीक है ना। प्राकृतिक पदार्थों को काम लेते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? खाद्य परिरक्षक बोलते हो, जो अपने खाने पीने की चीज़ों को क्या करते हैं? सेव करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप सबसे मेन चीज़ें क्या है यूज़ करते हो? तेल हुआ, नमक हुआ, चीनी हुआ, किसी चीज़ में नमक लगा के लंबे समय तक उसको प्रिजर्व कर लिया। अचार है उसको तेल में डाल के रख लिया तो कई सालों तक चल जाता है, 2-3 साल तक कुछ नहीं बिगड़ता। कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें चीनी डाल के उसको क्या कर लिया आपने? प्रिजर्व कर लिया, ठीक है। एक अच्छे परिरक्षक की क्या विशेषता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एक अच्छे परिरक्षक की क्या विशेषता होनी चाहिए? पहले देखो, एक तो कम मात्रा में उपयोग हो, मतलब थोड़ी सी मात्रा में यूज होना चाहिए, कम मात्रा में क्या हो? उपयोग हो। सेकंड, अपने खाद्य पदार्थ को नुकसान ना पहुंचाए, खाद्य पदार्थ को नुकसान ना पहुंचाए, मतलब खाने वाली चीज को कोई साइड इफेक्ट ना दे, ठीक है। तीसरी बात, दीर्घकालिक होना चाहिए। दीर्घकालिक का मतलब थोड़ी सी चीज डाली है तो लंबे सालों तक वो चीज क्या है फिर बाद में सेफ ही रहनी चाहिए, ऐसा खाद्य परिरक्षक होना चाहिए। और चौथा और मेन पॉइंट ये, अपने शरीर पर कोई साइड इफेक्ट ना हो, शरीर पर साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है। जैसे अचार को आपने तेल के अंदर रखा, उस तेल का अपने शरीर पे वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है और लंबे समय तक अचार भी अपना क्या रह गया? प्रिजर्व रह गया, सेफ रह गया, ठीक है। तो प्राकृतिक प्रिजर्व में, प्राकृतिक खाद्य परिरक्षक में आप नाम याद रखोगे, तेल हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, नींबू का रस हो गया, ठीक है। कई सूखे अचार वगैरह डालते हैं, उसके अंदर नींबू का रस डाल देते हैं जिससे वो क्या खराब नहीं होता। ये होते हैं अपने खाद्य परिरक्षक। नॉर्मल सिंपल सा टॉपिक है, थ्योरी है इसके अंदर और कुछ नहीं है, ठीक है। एक बड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा खाद्य परिरक्षक के बारे में, आपको टिप्पणी लिखनी होगी। अब रासायनिक परिरक्षक में देखो क्या होता है। रासायनिक परिरक्षक में होता है, केमिकल में जो आप यूज करते हो, एक तो करते हो सिरका यूज, बाजार वाले अचार के अंदर एक स्मेल सी आती है जो ना चाउमीन में भी आती है, वो वाली सिरका यूज कर सकते हैं। सिरका के अलावा क्लोरीन गैस भी यूज होती है, SO2 गैस भी यूज होती है। देखो इन दोनों का यूज कब किया जाता है, ठीक है। जो ये सूखे नॉनवेज की चीज़ें आती है, मीट वगैरह, मछली वगैरह, ये डब्बों में पैक होकर 6-6 महीने पड़ी रहती है, ठीक है ना। तो उन सबको प्रिजर्व कर रहा जाता है, उसमें क्लोरीन गैस और SO2 गैस पास करके फिर उसको पैक कर देते हैं जिससे वो सड़ने से बच जाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताऊं तो स्पंज वाले जो रसगुल्ले आते हैं वो डब्बे में पैक रहते हैं, आप 6 महीने 7 महीने बाद खा लो उसे, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो उसके अंदर भी क्या डाला गया है? मीठी चीज़ के अंदर सक्रीन वगैरह डाल देते हैं जिससे वो खराब जल्दी से नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा देखो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, इन सब का क्या है यूज किया जाता है खाने पीने की चीज़ों में, ठीक है। इसकी मात्रा जो यूज की जाती है वो याद रखना, 0.0 से 0.1% तक रासायनिक पदार्थों की मात्रा खाद्य परिरक्षक के रूप में काम ले सकते हो। जैम हुआ, जेली हुआ, सॉस वगैरह हुए, इन सबको खाद्य परिरक्षक को प्रिजर्व करने के काम आती हैं ये केमिकल जितने भी मैंने नाम लिए हैं। देखो जैम, जेली, सॉस, आप सबने देखा होगा सॉस की शीशी कई दिनों तक पड़ी रहे, ऐसे तो आप घर पे टमाटर लेके उसकी चटनी बना के देखो। एग्रीकल्चर वाले आपके 12th के प्रैक्टिकल के अंदर है ना, एग्रीकल्चर के प्रैक्टिकल में सॉस, जेली ये सब बनाना है भी,
कल को मान लो अपना यहाँ स्कूल मान लो क्लासें लग गई और मान लो तुम प्रैक्टिकल करते हो, आप ये जैम जली ये सब बना के देखना, आपको 4-5 दिन में वो खानी पड़ जाएगी, नहीं तो है ना खराब हो जाएंगी। हालांकि बाजार की जो सॉस और जेली लेके आते हैं वो खराब नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसमें पहले से प्रिजर्व डाला हुआ है। अब आपको सर अपने जब बनाए जब प्रिजर्व डाल दें, मगर अपने को ये नहीं पता कि इसकी क्वांटिटी किस हिसाब से यूज करनी होती है, तो अपन प्रैक्टिकली तो इसे यूज नहीं ले सकते। आप जो फैक्ट्री एरिया के काम होते हैं औद्योगिक रूप से बनाते हैं वो इसको काम में लेते हैं, ठीक है। एक याद रखना, दूध व पनीर को प्रिजर्व रखने के लिए, दूध व पनीर को प्रिजर्व रखने के लिए जो काम आता है वो आता है सार्बिक अमल। सार्बिक अमल, दूध और पनीर होता है, बाजार का पनीर आता है पैकेट के अंदर, सरस का भी आता है, दूध भी आता है, वो पनीर भी लंबे समय तक क्या है फ्रिज के अंदर रखे रखो, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो दूध और पनीर को प्रिजर्व करने के लिए क्या काम आता है? सार्बिक अमल, ठीक है। बिस्कुट और पापड़, बिस्कुट हुआ, पापड़ हुआ, आटे की ऐसे कोई चीज़ घर पे बनाओ खराब हो जाएगी। पापड़ अपने घर पे बनाएंगे ना जल्दी से खराब हो जाते हैं, लंबे समय तक अगर इसे चलाना है, सालों इसको चलाना है, तो इसमें डाला जाता है प्रोपियोनिक अम्ल के एथिल फेनिल एस्टर, इसमें डाला जाता है प्रोपियोनिक एसिड के, प्रोपियोनिक अम्ल के एथिल फेनिल एस्टर, एथिल फेनिल एस्टर। इसका यूज कहाँ किया जाता है? खाद्य परिरक्षक के रूप में बिस्कुट और पापड़ वगैरह बनाने में किया जाता है। उसके बाद लास्ट आपका टॉपिक बचा है वो है आपका खाद्य रंग। खाद्य रंग क्या होता है? अपने घर पे जो मीठे चावल चूड़ बनाते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा ना, पीला रंग मिला देते हैं, ठीक है। मिठाई वाले होते हैं, मिठाई वाले भी तरह तरह की कलरफुल बर्फियाँ, रसगुल्ले, कलरफुल चीज़ें जो बनाते हैं वो सब होता है खाद्य रंग, ठीक है। खाद्य रंग भी वैसे तो प्राकृतिक भी होते हैं और केमिकल से भी बनते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं और रासायनिक भी होते हैं, मगर सबसे ज़्यादा यही यूज होते हैं रासायनिक, क्योंकि सस्ते पड़ते हैं और लोगों को नुकसान हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। खाद्य रंग भी कौन से होते हैं? कम मात्रा में एक तो यूज होने चाहिए, कम मात्रा में यूज होने चाहिए। अच्छे खाद्य रंग वो होंगे जो कम मात्रा में यूज हो और शरीर को नुकसान ना दे, शरीर को नुकसान ना करे। तो जितनी भी मिठाई वाले होते हैं वो खाद्य रंजक यूज करते हैं प्राकृतिक के अंदर, जैसे चुकंदर यूज किया जाता है, किसी भी चीज के अंदर बहुत ज्यादा रेड कलर करना है चुकंदर यूज कर लो। केसर यूज किया जाता है, दूध को पीले रंग का दिखाना है, पीला, ठीक है, तो उसमें पिस्ता और केसर डाला जाता है, तो केसर के कारण क्या है उसका कलर आता है। या फिर और आपको कलर दिखाना है तो कैरोटीन यूज करो, गाजर का कलर जो होता है, ठीक है। तो कैरोटीन के कारण भी क्या है खाद्य पदार्थों के अंदर रंग आते हैं। और केमिकल में अगर आपको यूज करना है तो टेट्राजीन, इरिथ्रोसिन, टेट्राजीन ये नाम है केमिकल जिनका खाद्य रंग में यूज होता है, इरिथ्रोसिन, टेट्राजीन, इरिथ्रोसिन, ठीक है। इसके अलावा सनसेट येलो, सनसेट येलो, ये 3 खाद्य रंग ऐसे हैं जिसका आप यूज कर सकते हो रासायनिक रूप से किसी भी चीज के अंदर। और आपने देखा होगा कलर्ड कैप्सूल आते हैं, रंगीन कैप्सूल, उनको बनाने में भी इनका उपयोग होता है, ठीक है, रंगीन कैप्सूल, ठीक है भाई। अब सुनो एजी वालों, आपका ये लेसन हो गया कंप्लीट, जिसमें आपने विटामिन पढ़ा, लिपिड पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, ठीक है, खाद्य परिरक्षक पढ़े और खाद्य रंग पढ़े, ठीक है। तो एक लेसन आपका अब कंप्लीट हुआ है जाके, तो इसको अच्छे से तैयारी करना, वीडियो भी आपको मिलेगा, लाइव क्लास में भी आप पढ़ ही रहे हो, मगर ध्यान रखना लेसन कंप्लीट होना चाहिए। अब ये इस लेसन को अब अपने बाद में उठाएंगे, अब नया लेसन शुरू होएगा आपका, ठीक। आज के वीडियो में आपको इतना ही कराऊंगा।